झांसी गागाम जी हैं, फिर मारिया जी की काफी इंस्टीट्यूट चलते हैं। हमारे गाइड एंड वरिष्ठ जेबी राजू जी, आज मिलकर के बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। एंड लेट मी टेल यू दैट ही वाज मेन एस्पिरेटर ऑफ मैसर गारू। इनके मेन इंस्पिरेशन में थे हमारे सहयोगी नवाज शरीफ इब्राहिम जी और कौशल समीर जी। एट द डायस एंड एवरीथिंग मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूं और मुझे तो बोलने का मौका ही आज कम मिल रहा है, क्योंकि आज तेलंगाना की ये चौथाई सरकार यहां आ गई थी। 2 मिनिस्टर आए, स्टेट प्रेसिडेंट आए, 2 MLC आए और सारे एमिनेंट लोग आए। फ्रेंड्स, जैसे मैं पहले फर्स्ट हाफ में बोला, जो हमारा एम्प्लॉइज है, ऑफिसर्स है, दे हैव गॉट अ लॉट बेनिफिट, बहुत लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे स्ट्रगल का, बाबा साहब की स्ट्रगल का, सभी के स्ट्रगल का। जी वेंकट स्वामी जी हमारे बीच नहीं है और लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। जब 580 रिजर्वेशन ऑर्डर इशू हुआ था, पूरे देश के अंदर हाहाकार था। मिस्टर जेबी राजू knows it, and most of the employees were being revolted. Promotions were blocked. And of course, दिल्ली में बड़ी बड़ी रैलियां करी गई, स्ट्रगल हुआ। 81st, 82nd एंड 85th अमेंडमेंट अगर इन भारत में हुआ और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमुख भूमिका अदा करी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 बार अमेंड करने का है, वो यही ऑर्गेनाइजेशन है आपके लोग। 81st अमेंडमेंट तीनों। आज मैं कल सुबह एक आए हमारे पास एम्प्लॉय, हमारा मिडिल क्लास, अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा मिडिल क्लास एक बन पाया, ओबीसी में मिडिल क्लास नहीं बन पाया, मुस्लिम में नहीं बन पा रहा। मुस्लिम को लीडर्स, मुस्लिम अब हमारा लीडर कौन होता है? दलित का लीडर अक्रॉस द कंट्री पढ़ा लिखा ही आगे हो पाता है, लेकिन ओबीसी का लीडर जो चौधरी होता है गांव में, वो होता है जो ट्रेडिशनल व्यक्ति, वो होता है। मुस्लिम का भी करीब करीब वही। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से बेनिफिट मिला। एक गांव का एक पीएम, दलित पीएम होगा और या आदिवासी पीएम होगा या क्लर्क होगा, पूरे गांव को करीब करीब पूरे गांव को चेंज कर देता है। हमारे यहां चौधरी की कोई नहीं सुनता कि चौधरी बैठ गया हुक्का पी कर गया, उसका 60 गांव का पंचायत है, 30 गांव का पंचायत है, वो इररिलेवेंट हुआ। वो अम्बेडकरिज्म की वजह से इररिलेवेंट हुआ। हमारे एम्प्लॉइज की बात सुनी जाती है और ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई है, यही एम्प्लॉय जो बैठा हुआ है। आरएसएस का मुकाबला यही कर सकता है और कर भी रहा है यही।